नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाबू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री धामी ने खुद संभाली कमान। खराब मौसम से धीमी पड़ी चार धाम यात्रा। बागेश्वर में यूकेडी की 2027 पर नजर। बागेश्वर और कपकोट में जीत का रोड मैप कर रही तैयार। रुद्रपुर टंचिंग ग्राउंड वाला पार्क बना जुआ और नशे का अड्डा। स्थानीय लोगों में रोष। पुलिस और नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री में एक हफ्ते की देरी। गर्मी और उमस से बढ़ाई परेशानी। निहंग मामले का विपक्ष का आरोप। चुनाव देखकर सरकार कार्रवाई से कतराई रही। सांसद नरेश बंसल ने रखा सरकार का पक्ष। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरोवर नगरी नैनीताल में स्थानीय कारीगरों की कला पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। पेड़ों की जड़ों, सूखी टहनियों, प्राकृतिक लकड़ी और देवदार के शंकुओं से तैयार किए गए आकर्षक हस्तशिल्प इन दिनों सड़क किनारे सजे स्टॉलों की पहचान बन चुके हैं। इन अनूठी कलाकृतियों को पर्यटक स्मृति चिन्ह के रूप में खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों की आजीविका को भी पहचान मिल रही है। साल हो गया इस काम करते हुए। पहले क्या था कि गिने चुनी यहाँ पे नैनीताल में पब्लिक आती थी, और क्या होता था कि वो जब से कैची धाम बना इससे बहुत फ़ायदा हुआ है हमें यहाँ पे। क्योंकि कैची धाम से कि क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। हाँ, मैं इससे पहले जिलाधिकारी कैंप में डीएम साहब के साथ था। 15 साल वहाँ भी जॉब किया मैंने। मुझे लगा कि उससे कोई फ़ायदा मुझे दिखा नहीं। खबर हरिद्वार से, जहां शंकराचार्य चौक पर भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद व कानपुर विधायक उमेश कुमार के काफिले को पुलिस द्वारा रोके जाने पर समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक व धक्का मुक्की हुई। इसके बाद दोनों नेता और समर्थक दिल्ली देहरादून हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। कांग्रेस की प्रदेशव्यापी परिवर्तन संकल्प यात्रा पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान जैसी यात्राएं कर चुकी है, लेकिन जनता ने हमेशा कांग्रेस को नकारा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का आपसी द्वंद्व और नीतियां ही उसकी विफलता का कारण है। उत्तराखंड में भी यात्रा फेल साबित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है। वैसे आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, अंदर ही चलो यार। अब तुम पूछ रहे हो तो मैं क्या करूँ? हमारी जो आई थी वो मना कर दी, मतलब जो चुनाव उसको थोड़ा सा क्या बोलना था? उसको आप ये बोले ना कि कांग्रेस में सत्ता का मोह जो है और नेता और क्या कहते हैं सत्ता में भी आने से जाएंगे, इसीलिए दोनों को कुछ भी कर ले, क्योंकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती भी पहले यात्राएं चली है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चली हो, चाहे मोहब्बत की दुकान चली हो। इस तरह की यात्राएं लगातार कांग्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की प्रबुद्ध जनता ने हमेशा कांग्रेस को नकारने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की नीति है
जिस तरह से कांग्रेस के नेता अपने आपस में ही द्वंद करते नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उत्तराखंड के अंदर किसी भी यात्रा को चलाने का काम करे वो फेलियर साबित होंगे, क्योंकि लगातार जनता की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा महिला मोर्चा जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि जिलों और मंडलों की बैठकें हो चुकी हैं, वहीं प्रशिक्षण फिजिकल के साथ ऑनलाइन भी दिया जा रहा है। महिला मोर्चा ने अगले 3 माह का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने बताया कि जुलाई में 15 से 30 तक विधानसभा वार लखपति दीदी सम्मेलन होंगे, जिसमें एसएचजी और सफल उद्यमी बहनों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, वैसे तो हमारे जिले की बैठकें और अभी मंडल की बैठकें हुई हैं, जिसमें हम डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं। जो प्रशिक्षण अभी तक फिजिकल होता था वो अब हमने ऑनलाइन भी कर दिया है और ऑनलाइन भी हमारी बहनें वो प्रशिक्षण ले रही हैं। दूसरे स्तर पे जो हमारे 3 महीने के अगले कार्यक्रम है, उसमें सबसे पहला महीना हमारा जो जुलाई का महीना है, उसमें हम 15 से 30 जुलाई लखपति दीदी सम्मेलन कर रहे हैं और ये सम्मेलन हम विधानसभा वार कर रहे हैं और लखपति दीदियों को हम लोग इन्वाइट भी करेंगे, एसएचजी की बहनों को इन्वाइट करेंगे और जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य में सफल हुई हैं उनको हम सम्मानित भी करेंगे। और अगले महीने अगस्त में हम लोग 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो कार्यक्रम करेंगे वो जनप्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे। उसमें हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि जो बहनें हैं उनके साथ हम सम्मेलन करेंगे, चाहे वो बीडीसी हो, जिला पंचायत या ब्लॉक। कुंभ नगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में इस बार भी अखाड़ों के गुटों का टकराव देखने को मिलेगा। कुंभ मेले से पहले अखाड़ा परिषद का दूसरा गुट फिर सक्रिय हो गया है, जिसने कनखल स्थित अटल अखाड़े में बैठक कर नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें बाहर निर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी को अध्यक्ष और निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास को महामंत्री बनाया गया है। उपाध्यक्ष श्री महंत दुर्गादास जी महाराज, महामंत्री श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, लेखाकार महंत सत्यम गिरी और लेखाकार महंत सत्यम गिरी जी महाराज। एक मिनट गुरुजी रुक जाइए, बस 1 मिनट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पद पर परम आदरणीय परम पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े से उपाध्यक्ष श्री महंत दुर्गादास जी महाराज, महामंत्री श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, लेखाकार महंत सत्यम गिरी और लेखाकार महंत सत्यम गिरी जी महाराज। आने वाला वर्तमान कुंभ मेला भव्य और दिव्य हो, उसके लिए जो है आज आवश्यक अखाड़ा परिषद की बैठक हुई और उसमें औपचारिक घोषणा भी हुई। तो ऐसा है ना कि बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो उसके पूरा खाई है और ये इसीलिए बैठक रख के बताया गया कि 8 अखाड़े हैं और बहुमत के आधार पे जो है सब व्यवस्था होती है। और पहले भी पूर्व जितने परिषद थे, आदरणीय पूज्य ज्ञानदास जी महाराज और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, तो जो है ये सब यही व्यवस्था से आए थे। तो अभी ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था और उसके बाद ये कार्यकाल पूरा हुआ। आज 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े में बैठ करके पुनः जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें 8 पदाधिकारियों के नाम आप लोगों को बताए गए हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से अध्यक्ष पद है, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से उपाध्यक्ष पद है
आज बहुमत के आधार पर अखाड़ा परिषद का गठन होता है और बहुमत के आधार पर 8 अखाड़ों ने मिलकर के इस नई कार्यकारिणी का गठन किया है। बिल्कुल, कुंभ मेला जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग बढ़ चढ़ करके एकजुटता के साथ में हम सब लोग भाग लेंगे। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के बैराज स्थित बिजली घर में देर रात अचानक भीषण आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप और चिंता का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी तेज रफ्तार और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही साफ देखा जा सकता था, जिससे कि आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग सहम गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गवाए आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया है। हरिद्वार के अमरापुर घाट पर पुलिस ने भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के काफिले को रोक दिया। दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ पौड़ी के लमगांव के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन हाईवे पर ही भारी पुलिस बल ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। संघर्ष होगा आपके साथ। आज हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, उसी के लिए आया हूँ। आपकी ये गलत काम करने जाने का मैं आपको समर्थन देने आया हूँ। आप तो हम भाई हैं, हमारा समर्थन है। चलो आज हम चलो लेके चलो मान्य संघर्ष होगा आपके साथ। आज हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, उसी के लिए आया हूँ। आपकी ये तरह की घटना हुई है, हमारे लोगों में तकलीफ है, भय का माहौल है। वहाँ परिवार ने हम लोगों से आग्रह किया कि हम लोग आके उनकी आवाज उठाएं। मैं एक बेटा भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा करने के लिए जा रहा हूँ कि उस परिवार की आवाज बने और उस परिवार का मामला जो है, ये जो अन्याय उनके साथ हुआ, दोबारा किसी के साथ ना हो। और जिस तरह डर का माहौल है वो खत्म, उस डर के माहौल को वो ऊर्जा में बदले, डर का माहौल, और कानून व्यवस्था बहाल हो। इसलिए हम परिवार की पीड़ा सुनने के लिए आज जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं, सब लोगों को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मांग भी है और ये होना भी चाहिए। कोई भी आंदोलन करना हो संवैधानिक रूप से होना चाहिए।
संघर्ष होगा आपके साथ, आज हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। रुद्रपुर के ट्रंचिंग ग्राउंड क्षेत्र में स्थित पार्क को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि शाम होते ही पार्क में जुआ खेलने वालों और नशा करने वाले युवकों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे कि आसपास रहने वाले परिवारों, महिलाओं और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्क मनोरंजन और बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता रहता है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुआवाला में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ दर्जा राज्य मंत्री कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहे। एक 135वां एपिसोड मन की बात का माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आयोजित किया गया। यूथ फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकतर पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया और जिस तरह से हमेशा की तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कह करके देश के मन को छूने का प्रयास किया है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। जिस तरह से देश में चल रही छोटी से छोटी गतिविधि जो देश के लिए कारगर साबित हो सकती है। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बागेश्वर जिले की दोनों महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों बागेश्वर और कपकोट पर जीत का खाका तैयार करना शुरू किया है और इसी रणनीति के तहत पार्टी ने समाज में सक्रिय और प्रभावशाली युवा चेहरे सुभाष चंद्र सिंह पिलखवाल को बागेश्वर नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी को भी आड़ू पाड़ू घिंगाड़ू कहते हैं ना, उसको ले आती है, कार्यकर्ता को जोड़ती है विचारधारा से और उसके बाद करती है ऊपर सत्ता का खेल। कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस, जो कांग्रेस का मंत्री है वही भाजपा का मंत्री है और उत्तराखंड की जनता हाथ मल रही है, अपने देख रही है इनको कि कब ये हमारी ओर रहमो करम अपने देंगे। तो महेंद्र भट्ट जी का जो घमंड है वो क्या कहते हैं, जिस भूमि में आते हैं वो क्या कहते हैं, बद्री विशाल की भूमि है ना,
तो जय बद्री विशाल हम भी कह रहे हैं और जय बद्री विशाल इस बार उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। इसलिए मैंने आज तक ये बीजेपी कांग्रेस या जनता को ये कितनी भ्रमित कर रही है ये लोगों को कोई बीजेपी कोई कांग्रेस कोई आरएसएस कोई ये आम आदमी पार्टी है जनता को छूटिया बनाते जा रही है। जो नई जनरेशन नई पार्टी है कभी कोई आ रही कोई कॉकरोच बन के आ रही कोई कैसे बन के आ रही। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की जो पार्टी है वो आज से नहीं काफी पुरानी पार्टी है, लेकिन उसमें हमारे जो पूर्व उसके अध्यक्ष हैं काशी सिंह एबी जी उनके पता नहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई तो हमारी पार्टी पीछे पीछे चलेगी। और सीधे आपको सेशल्स की संसद ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। They can be felt in the flavors of curry coco, samosa and chutney. They can be found in the celebration of Deepavali, Thai Pongal and the Garba dance during Navratri. This is the Creole spirit that gives us great confidence in the future of our friendship. Honorable members, as maritime members, we recognize that the security of one adds to the security of the other. The prosperity of one contributes to the prosperity of the other, and the stability of the region benefits us all. This year offers a powerful reminder of the depth of our partnership. 50 years ago, at the dawn of your independence, an Indian naval ship, INS Nilgiri, was present in Port Victoria as a mark of friendship and solidarity. And today, INS Tarkash and INS Ikshak are docked at Port Victoria to celebrate the Golden Jubilee with you. The passage of 50 years has changed many things, but it has not changed our commitment to one another. For decades, our defense forces, coast guards, and maritime agencies have trained and worked closely together. India deeply values the professionalism and dedication of the Seychelles Defense Forces and Seychelles Coast Guard. They play a vital role in safeguarding your own vast maritime domain as well as the wider Indian Ocean region. Our cooperation in maritime security, capacity building, hydrography, and maritime domain awareness reflects our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Ermeni Topat this morning and reviewed the remarkable progress achieved in our partnership. We also discussed our shared vision for the future. Our vision
it captured the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions. Mahasagar. This vision recognized that our futures are interconnected and interdependent. And we will continue to work together for a safer, more secure Indian Ocean region. Honorable members, when people look at a map, they may see Seychelles as a group of islands in the Indian Ocean. But we see something much greater. We see a nation whose horizons stretch far beyond its shores. Your maritime domain extends across nearly 1.4 million square kilometers. This makes Seychelles not a small island state, but a large ocean country. Long before the blue economy became a part of global discussions, Seychelles was already leading the way. Whether in protecting marine ecosystem or in advancing innovations like balloons, your country has helped shape important global conversations. और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं